ड्रामा सीरियल खुद सर शाज़मा का दोबारा से बुरा वक्त शुरू हो ही गया जब नुमान इस बार अपने बाबा को सारी की सारी बातें बता देता है। इस बार नया याशिक उसके सामने आने ही वाला है। उधर अमरीन के भाई के साथ इस बार हरीम का रिश्ता फिक्स होने जा रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। रिदा जो इस बार अपनी सासू माँ के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर जाकर उन्हें समझाने की हौसला देने की कोशिश करती है। वो परेशान है। शाज़मा के साथ भी उनकी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही होती कि यहाँ पर रिदा बोल पड़ती, कहती है कि शाज़मा को एक बार आप कॉल कर लीजिए। वैसे भी माँ की बात सुनने के बाद बेटियों को हौसला हो जाता है। मेरी माँ नहीं है, मुझे इस बात की अच्छे तरीके से समझ है, लेकिन यहाँ पर शाज़मा की माँ जो कि बिल्कुल भी इस तरह की नरमी करना ही नहीं चाहती, बोल पड़ती हैं, कहती हैं कि खुद भी वो कर सकती थी, मुझे उसे तो किसी की भी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर चाहत होती तो मुझे खुद भी कॉल कर ही सकती थी। लेकिन इस बार उधर शाज़मा जो परेशान होकर रह चुकी हुई है। दूसरी जानिब घर में नुमान परेशान होकर रह चुका है, जिसे सुभान अहमद हौसला देने की कोशिश करते हैं कि वो तुम्हारी माँ है। मानता हूँ कि उम्र में काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी बातें नुमान बता देता है कि वो आपके खिलाफ बातें कर रही थी फोन के ऊपर। ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं सुभान अहमद भी। उधर खाने की टेबल इस बार मुलाजिम को कह रहा होता है नुमान के उधर लेकर चले जाओ, लेकिन यहाँ पर शाज़मा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे खाने के बारे में इस तरह से कहने की। ये घर मेरा है, बेहतर इसी में है कि मेरे मशवरे के बगैर कोई भी काम इधर का उधर ना हो। जहाँ पर सुभान अहमद पहुंच जाते हैं, क्योंकि नुमान इस बार बोल पड़ता है शाज़मा के आगे। जहाँ पर सुभान अहमद कहते हैं कि नुमान आइंदा की बात बिल्कुल भी अपनी माँ के सामने इस तरह की बात ना करना। यहाँ पर नुमान परेशान होकर कमरे की तरफ चला जाता है। सुभान अहमद अपने बेटे की तरफ देखते रह जाते हैं। उधर कमरे में इस बार सुभान अहमद शाज़मा को समझा रहे हैं कि नुमान के साथ बिल्कुल भी इस तरह की बदतमीजी ना करो, वो बिल्कुल लाडला है। नाज नखरे मैंने शुरू से लेकर आज तक उठाए और आज मैं उसे परेशान देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। शाज़मा कह देती है औलाद तो सभी को प्यारी होती है, लेकिन कभी कभी उनकी बेहतरी के लिए उन पर सख्ती करनी ही पड़ती है। ओ मुझे समझाओगे मुझे क्या करना चाहिए या क्या नहीं? तुम मुझे बिल्कुल भी मत सिखाओ। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शाज़मा का मुंह बंद का बंद रह जाता है। उधर शाज़मा को इस बार कॉल आ ही जाती है अपनी माँ की, जहाँ पर शाज़मा बोल पड़ती है, कहती है कि आपकी वजह से मजबूर होकर इस घर में आई हूँ, वरना मेरे साथ जो कुछ हो रहा है मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पर रोने का ड्रामा भी कर रही होती है, लेकिन इस बार उसकी माँ ये ड्रामा बिल्कुल भी अपने सर के ऊपर सवार नहीं करेगी, जैसे शुरू से लेकर आज तक करती आई थी। उधर अच्छे तरीके से तैयार होने के बाद शादी पर पहुंच जाती है शाज़मा, जहाँ पर वो जाकर बुके लेकर जाती है और यहाँ पर लड़कियों के साथ डांस करना शुरू हो जाती है। अपनी दोस्त के साथ बहुत ज्यादा खुश होती है कि यहाँ पर उसकी वीडियो लोग बना ही लेते हैं। वीडियो भी वायरल हो जाती है, जिसके बाद ये बात सुभान अहमद को भी पता चल जाती है। जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर सुभान अहमद बहुत गुस्से में होते हैं, बोल पड़ते कहते हैं कि मेरी इज्जत का तुमने तमाशा बना दिया, अपना तो नहीं बल्कि मेरी इज्जत का ही तुम ख्याल कर लो। लोग तुम्हें मेरे नाम की वजह से जानते हैं कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारी वीडियो वायरल हो चुकी है। आज के बाद तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर शाज़मा हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। उधर घर में इस बार सुभान घर में नहीं होता कि दोबारा से एक लड़के के साथ आमना सामना शाज़मा का हो ही जाता है, जिसके बाद उसे यहाँ पर देखने के बाद परेशान होकर रह जाती है। कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर सोचों में गुम हो जाती है कि आखिर ये कहाँ से आ गया। इस बार शाज़मा का बुरा वक्त शुरू होने ही वाला है। दूसरी जानिब अफान ने जो अमरीन के साथ बात की होती है, अमरीन की माँ घर में पहुंच जाती है, जहाँ ज़ीशान भी बैठा होता है। हरीम का रिश्ता इस बार अमरीन की भाई के साथ तय होने जा रहा होता है। ये बात इस बार हरीम को भी खुश कर ही देगी। कौन कौन चाहता है कि वाकई हरीम का रिश्ता इस बार अगर होना चाहिए तो अमरीन के भाई के साथ हो। शाज़मा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? अपनी कीमती राय का नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।